स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं हमारा चैनल और आज हम बात करने वाले हैं DFCCL के एग्जीक्यूटिव के सैलरी स्लिप के बारे में कि 1 साल के बाद क्या इंक्रीमेंट लगता है, कितनी सैलरी इंक्रीज करती है, इसके सैलरी में कितना इन्हेंस आता है। तो इसी पे हम बात करने वाले हैं और क्या क्या बेनिफिट है कि एग्जीक्यूटिव को DFCC में मिलता है। तो आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट जून 2023 का सैलरी स्लिप है और ये अभी क्या है, ये ड्राफ्ट है। तो क्या होता है कि सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि 15 कोई भी महीने के किसी भी मंथ के 15 तारीख को ही क्या होता है, सैलरी के लिए अटेंडेंस डिपार्टमेंट से चला जाता है HR के पास। 15 तारीख को ही HR से के पास चला जाता है हर एक डिपार्टमेंट का अटेंडेंस। तो 15 जैसे अगर जून का सैलरी है, जून का 15 जून से 15 जुलाई इसी के बीच का हो जाता है, ताकि सैलरी क्रेडिट हो जाए वो लास्ट के 30 महीने के लास्ट में। अगर 28-29 फरवरी का महीना है तो 28-29, और कोई भी नॉर्मल महीना है तो 30 या 31। किसी भी PSU में गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है कि सैलरी 1 तारीख से पहले ही आ जाती है, वो क्रेडिट हो जाती है। तो ये हो गया। और ये जब बनता है तो ये ड्राफ्ट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पर्सनल डिटेल की। किसी कैंडिडेट का है, विवेक कुमार का। आप देख सकते हैं ये DDU यूनिट का ही है, मुगलसराय ईस्टर्न कॉरिडोर। इनका पोस्टिंग है न्यू दुर्गावती और ये डिपार्टमेंट का है इलेक्ट्रिकल है। और एग्जीक्यूटिव का जो कोड होता है वो क्या है, E0 है। IDA पे स्केल है। इसमें आप डेजिग्नेशन देख सकते हैं, एग्जीक्यूटिव है। और एम्प्लॉय ग्रुप परमानेंट, डे प्रजेंट 30 है। नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/5/2024 का 1 मई का इनका ज्वाइनिंग है, मई मंथ का ही ज्वाइनिंग है। तो यानी कि एक इंक्रीमेंट इनका मई मंथ में लग चुका है। इस सैलरी से आप देख सकते हैं एक इंक्रीमेंट 2023 में ही मई में लग चुका है। तो यानी कि इंक्रीमेंट जो होता है वो बेसिक सैलरी का 3% से इंक्रीज करता है। अगर बेसिक सैलरी जो है एग्जीक्यूटिव का 30,000 है तो इसका 3% इंक्रीज करेगा, यानी कि अब जो सैलरी मिलेगी वो 30,900। और जो नेक्स्ट इंक्रीमेंट लगेगा वो 30,000 पे ना लग के ये 30,900 पे लगेगा। तो यही इंक्रीमेंट होता है, यही रीज़न है कि टाइम टू टाइम सैलरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगर कोई प्रमोट ना हो तो भी सैलरी क्या होती है, बढ़ती जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सैलरी और इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में, क्या क्या बेनिफिट है इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो बेसिक पे है वो 30,000 से बढ़ के क्या हो गया है, 30,900। जो अभी हमने बात किया कि 30,000 जो है एग्जीक्यूटिव की बेसिक सैलरी है, वो 30,000 से बढ़ के 30 का 3% 900 रुपये, यानी कि अब ये कितना हो गया, 30,900 रुपये। तो बेसिक सैलरी 1 साल में ये बढ़ गया। अब जो DA जो है वो DA यहाँ पे 37.37। PSU में DA हमेशा सेंट्रल से क्या होता है, कम होता है। अभी सेंट्रल में 42% के अप्रोक्स में DA है, जो कि यहाँ पे कम है। और यहाँ 3-3 महीने पे DA रिवाइज होती है और सेंट्रल में 6 मंथ पे रिवाइज होती है। तो ये 3 महीने बाद फिर ये बढ़ के 42 हो जाएगी। तो अब जो DA जो लगेगा वो क्या होगा, बेसिक सैलरी 30,900 पे ही लगेगा, यानी कि 11,649 रुपये। उसमें एक एक्स्ट्रा अलाउंस जो है मोबाइल या टेलीफोन का रिचार्ज का अलाउंस जो है, जूनियर एग्जीक्यूटिव को 800 रुपये और एग्जीक्यूटिव को 1,000 रुपये मिलते हैं मोबाइल रिचार्ज के। और इसके अलावा हम बात करते हैं HR के। तो इनका ये जो है ये जेड सिटी में आता है, जो दुर्गावती लोकेशन है वो जेड सिटी में आता है। तो 8% के करीब है, तो 2781 रुपये। बाकी कुछ अलाउंस जो है
35% का जो स्पेशल अलाउंस मिलता है डीएफसीसी में, 35% का स्पेशल अलाउंस मिलता है। उसमें कौन कौन से अलाउंस है आप देख सकते हैं, फिटनेस अलाउंस, हाउस कीपिंग अलाउंस, प्रोफेशनल यू एजुकेशन अलाउंस, रिक्रेशन अलाउंस एंड स्पेशल पर्सनल अलाउंस। अगर आप इन सभी को जोड़ लेते हैं तो ये जो है बेसिक का 35% ही है। अब यहाँ हम बात करते हैं टोटल सैलरी की, यानी टोटल इनकम कितना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल इनकम जो है, टोटल अर्निंग जो है 57,145 रुपये। ये इनका टोटल ग्रॉस सैलरी है। डिडक्शन आप देख सकते हैं, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 51,100 है। इनकम टैक्स भी कट रहा है 2,410 रुपये का। स्टाफ वेलफेयर फंड 100 का है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 25 रुपये का होता है। और इसके अलावे अलग से कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एनपीएस का भी कंट्रीब्यूशन होता है। वो एनपीएस जिनका अकाउंट ओपन होता है तो उनके मोबाइल पे डायरेक्ट मैसेज चला जाता है। हाफ जितना एनपीएस कटता है उतना ही सरकार के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा क्या होता है, उतना अलग से डिपॉजिट होता है। वही जो रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा। तो यहाँ दो बेनिफिट है, यहाँ ईपीएफ भी है और एनपीएस भी है। तो अब हम टोटल अर्निंग की बात करते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं 49,529 रुपये इनका टोटल इनकम है और डिडक्शन कितना है 7,616 रुपये। तो एक साल के बाद सैलरी कितनी इंक्रीज हो गई आप बेसिक में देख सकते हैं, 30,900 रुपये हो गए। और इसी पे जो बेसिक सैलरी पे ही डीए मिला है, बेसिक सैलरी का 37.7%। तो ये कुछ बेनिफिट है एक साल के बाद सैलरी में क्या इजाफा हुआ है। और मोबाइल और टेलीफोन रिचार्ज का अलग से डीएफसीसी में दिया जाता है जो कि 1,000 रुपये है। इसके अलावे भी कुछ अलग से बेनिफिट दिए जाते हैं, टाइम टू टाइम उसमें बढ़ोतरी भी होती है। इसके अलावे 10,000 रुपये यूनिफॉर्म अलाउंस दिए जाते हैं, 10-11,000 रुपये। इसके अलावे दीपावली में गिफ्ट कार्ड दिए जाते हैं 11,000 रुपये का। और इसके अलावे फ़ोन परचेजिंग के लिए 6,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि हर एक कैटेगरी के लिए इसका अमाउंट चेंज रहता है। यूनिफॉर्म अलाउंस का भी अमाउंट चेंज रहता है। और इसके अलावा एक और ब्रीफकेस अलाउंस पर 2 ईयर पे, जो टेलीफोन अलाउंस है, टेलीफोन परचेजिंग का अलाउंस है 6,000 रुपये, ये प्रत्येक 2 साल पे है। और ब्रीफकेस के लिए 1,500 रुपये, ये प्रत्येक 2 साल के लिए है। और यूनिफॉर्म अलाउंस जो है प्रत्येक ईयर के लिए है। तो ये कुछ बेनिफिट्स जो है दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं सैलरी स्लिप में। अब नीचे थोड़ा सा क्या क्या डिटेल दिया गया उस पर भी हम बात करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं एलएपी और एचएलएपी। एलएपी यानी कि लीव ऑन एवरेज पे, यानी कि आपकी लीव टोटल 32 लीव है जो एक साल में 30 क्रेडिट होता है। प्रत्येक 6 महीने में 15 का लीव क्रेडिट होता है, 15-15 का। तो ये बैलेंस दिखाया गया है। इसमें से डिडक्शन 4 है, तो ये इसका भी रिकॉर्ड दिखाया जाता है कि आपने एक साल में आपका कितना लीव क्रेडिट हुआ है और आपने उसका डिडक्शन कितना किया है। सीएल का रिकॉर्ड नहीं दिखाया जाता क्योंकि सीएल क्या होता है, लैप्स होने वाली छुट्टी होती है जो एक साल में ख़त्म हो जाती है। एचएलएपी मेडिकल लीव जो जिसको बोलते हैं जनरली, जिसमें सैलरी आधी मिलती है, हाफ लीव ऑन हाफ एवरेज पे। तो ये कुछ डिटेल थे सैलरी स्लिप के माध्यम से हमने आपको डायरेक्ट दिखाया कि क्या क्या सैलरी मिल रहे हैं, एक साल में कितनी बढ़ोतरी हुई है और क्या क्या बेनिफिट इसके अलावे भी दिए जाते हैं डीएफसीसी में। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है डिप्लोमा बीटेक के लिए। तो आप इस बार डीएफसीसी में वैकेंसी भी आई है, तो आप अगर तैयारी आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन होता है तो आप भी ये सैलरी पा सकते हैं और एक सिक्योर जॉब भी पा सकते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।